अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 34 एमएस एक्सेल 2007। आज के ट्यूटोरियल में हमने दोबारा फिर एक टास्क की बात करनी है। टास्क जो है उसमें मंथली बजट है। मंथली बजट जो है वो होता क्या है, किस तरीके से जो है हम उसको मेंटेन करते हैं। क्योंकि देखिए बजट की बात चल रही है तो जो हमारे पास ओवरऑल महीने में जो है कहीं हम वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमने कहीं बिजनेस जो है स्टार्ट किया है, उससे कितनी इनकम आ रही है। और कई बार ऐसा होता है कि जो इनकम हमारी आ रही है और हमें ये पता ही नहीं होता कि कितनी इनकम है और हमारा जो मंथली खर्च है वो कितना है, तो हम मेंटेन नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो हमारी ज़रूरियात होती हैं वो कहीं ना कहीं से मांग कर पूरा करनी पड़ती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हम जो है मंथली बजट जो है उसका प्लान नहीं करते। हमने उसका प्लान अगर किया हो तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको मज़े से जो है एडजस्ट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें पता ना हो कि मंथली हमारी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर हमारे कितने हैं। उसके लिए हमने एक प्लान बनाना पड़ता है जिसको मंथली बजट प्लान कहा जाता है। तो इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताऊंगा किस तरीके से मंथली बजट प्लान बनाया जाता है। और आप लोग बना सकते हैं अपना, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग टीचर हैं, या कोई भी एम्प्लॉय है वो इसको बना सकता है अपनी आसानी के लिए। जिसमें डिटेल कुछ मैंने बता दी, अगर इससे एक्स्ट्रा डिटेल हो वो भी इसमें डाली जा सकती है। तो स्टार्ट लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या, ये जो बना हुआ आपको नज़र आ रहा है मंथली बजट प्लान, आप इसको मर्ज कर लेंगे। ऊपर अगर लिखना चाह रहे हैं, आज की मैंने डेट दे दी है, उसके बाद आप इधर मेंशन कर सकते हैं कि ये मंथली बजट प्लान है। अगर आप पिक्चर साथ में ड्रा करना चाह रहे हैं, ड्रा कर सकते हैं। मैंने इंसर्ट कर दिया इसमें पिक्चर। उसके बाद यहाँ लिखा है सबसे पहले हमने इनकम। इनकम में वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसे जॉब है, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ हमारी सैलरी कितनी है। फॉर एग्जांपल वहाँ हमारी सैलरी है 35,000 रुपये। कहीं हमने कुछ इन्वेस्ट किया है, अब जहाँ इन्वेस्ट किया है वहाँ से हमें कितना मिल जाता है मंथली, वहाँ से हमें 5,000 रुपये मिल जाते हैं। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली आप देख सकें, नज़र आपको आ सके। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले जहाँ हम जॉब कर रहे हैं वहाँ से हमारी सैलरी है 35,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट जो है हमने कहीं की हुई है, वहाँ से हमें हर महीने 5,000 रुपये मिल जाता है। कहीं हमने ओवर टाइम जो है जॉब कर रहे हैं, ओवर टाइम, कहीं पार्ट टाइम एक और जगह पर भी वर्क कर रहे हैं, वहाँ से हमें एक जगह से 2,000 मिलता है और दूसरी जगह से हमें 1,500 रुपये मिलता है। तो ये फ़र्ज कर रहे हैं, ये अमाउंट आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो अब ये टोटल जो है हमारे पास टोटल इनकम कितनी होगी, तो इस पर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू सम। तो सम का फंक्शन हमने यहाँ जॉब से लेकर पार्ट टाइम तक यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। तो इनको हम ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये बन जाता है 43,500 रुपये। तो रिमेनिंग का क्या मतलब है, ये बात की बात है जब हम एक्सपेंसेस वगैरह देखते हैं। देखें सबसे पहले हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। होम एक्सपेंसेस हैं, अगर कहीं किराया देना है, हमने रेंट है घर का वो देना है, वो है अगर 3,000 रुपये। यूटिलिटीज़ है, उसमें मुख्तलिफ अशिया ज़रूरत की आ जाती हैं, वो आपका ख़र्च है तकरीबन 1,000 रुपये। उसके बाद टेलीफोन का अगर बिल वगैरह है या घर की रिपेयरिंग के लिए यहाँ कुछ आपका ख़र्च होता है, वो यहाँ हम एंटर कर सकते हैं। घर में कोई इम्प्रूवमेंट की है, उसकी अगर हम बात करते हैं वो कितना खर्च हो गया, हमारा 1,500 रुपये अगर खर्च हो गया। घर की अगर सिक्योरिटी वगैरह जमा करानी थी, क्योंकि हमारा घर अपना अगर नहीं है, रेंट पर लिया हो, तो वो सिक्योरिटी वो बिल की भी हो सकती है, या फिर उसके अलावा कोई शॉप्स वगैरह की भी जैसे सिक्योरिटी ली जाती है, या उसके अलावा कोई अगर हमारे अखराजात होते हैं वो अदर में जाएंगे। इसके अलावा भी हमारा कोई खर्च हो चुका है। तो ये टोटली जो होम एक्सपेंसेस बन रहे हैं आप देख सकते हैं, ये कितने हैं, 12,000 रुपये हैं। इन पर भी हमने नॉर्मली वही फंक्शन यूज़ किया। आपने क्या किया, यहाँ ऑल्ट इज इक्वल टू कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये आपके सामने आ गया कि 12,000 रुपये होम एक्सपेंसेस बन रहे हैं। इसके साथ देख लेते हैं, हम नज़र आ रहा है डेली लिविंग एक्सपेंसेस हैं। अगर हमने यहाँ
खर्च करते हैं ड्राई क्लीनिंग वगैरह का या फिर डाइनिंग आउट का, या हमने कहीं बाहर जाकर खाना वगैरह खाया है, फ्रूट्स यूज़ किए हैं, ये हमारे पास कोई ना कोई यहाँ हम एंटर कर देते हैं ताकि आप लोग समझ सकें। फ्रूट लिया है हमने, मंथली जो है हमारा खर्च ये बन गया है, तो ये हम कर लेते हैं। ड्रिंक्स वगैरह अगर यूज़ किए हैं ये, तो 3500 रुपये डेली लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, 12,000 रुपये होम एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हैं। फ्यूल हमारा मंथली जो है वो कितना खर्च होता है, तो वो हमने यहाँ मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 5,000 रुपये का फ्यूल है। इंश्योरेंस कहीं कराई हुई है तो उसका मंथली आपने पे करना पड़ता है 2,000 रुपये। कार वॉश का कोई खर्च है ये मंथली आपका हो जाता है। पार्किंग कहीं कराते हैं आप तो उसका कितना खर्च हो जाता है वो हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपने यूज़ करते हैं, महीने में 1-2 बार यूज़ करनी पड़ती है, उसका कितना खर्च हो जाता है, ये आ गया 10,500 ये हो गया। एंटरटेनमेंट में अगर आते हैं, केबल जो है टीवी पर हम देख रहे हैं उसका मंथली जो है कोई बिल होता है। वीडियो है, डीवीडी रेंट पर हम लेकर आते हैं, उसका कोई चार्जेस हैं वो बन जाते हैं कुछ। उसके बाद जो है मूवी प्लेस वगैरह या इस तरह की चीज़ें, या क्लब वगैरह ज्वाइन किया हुआ है उसकी मंथली कोई फ़ी है वो, तो ये टोटल बन जाते हैं 1,300 रुपये। उसके बाद अगर हेल्थ की बात की जाए तो अगर हेल्थ क्लब हमने ज्वाइन किया हुआ है उसके कुछ ड्यूज़ हैं, वो मंथली कितने होते हैं। इंश्योरेंस जो है हेल्थ से रिलेटेड है, यहाँ भी हम मंथली कितनी इसकी जो है इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। उसके अलावा ये हमारे पास कोई पेट वगैरह यूज़ किए हुए घर में हम ने रखे हुए हैं जानवर, उनकी मेडिसिन होती है या लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, तो ये 2,000 रुपये इसका हो गया। तो अब इसको थोड़ा हम संभाल कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, तो आप देखें कि अब हमने ये देखना है कि टोटली खर्च कितना हो रहा है हमारे पास, और अगर ये खर्च निकाल लें तो हमारा रिमेनिंग हमारी पॉकेट में कितने जो है वो रुपीस बाकी होने चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम इधर करेंगे इज इक्वल टू, इसको जो है कलर कोई और दे देते हैं ताकि नज़र आए। इसमें कलर हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ से कोई ब्लैक कलर जो लिख रहे हैं हम इधर इज इक्वल टू है, इसकी फॉर्मेटिंग असल में हुई है, इसको हम कर देते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग इसकी कर दें। इसमें हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद या फिर ऐसा करें कि ये जो है फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इस पे आप क्लिक कर दें तो इसमें अब इम्प्लीमेंट हो गया। जैसा यहाँ कलर नज़र आ रहा है यहाँ यस हो गया, ब्लैक है तो ब्लैक नज़र आएगा। अब हमने क्या करना, इज इक्वल टू करना है, और ये जितना भी खर्च है इस सबको पहले हमने जमा करना है, उसमें से इसको माइनस कर देना। ये हमारे पास जो है टोटल, इसको सिलेक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, और उसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास होम एक्सपेंसेस हैं। होम एक्सपेंसेस कितने ये बन रहे हैं, इसको आप कर दें प्लस, और इसमें डेली लिविंग एक्सपेंसेस हैं, इनको भी आप प्लस कर दें। उसके बाद नेक्स्ट इसमें प्लस क्या चीज़ करनी है, नीचे आपको ये नज़र आ रहा है, इसको प्लस कर देते हैं। फिर हम इसमें प्लस कर देते हैं, ये आपको ये नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद हमने मज़ीद प्लस इसमें करना है लास्ट में जो आपको नज़र आ रहा है ये। तो इसका सेल जो है वो कौन सा है आपने देख लेना है, या आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ये इसमें प्लस हो जाएगा। ये है B34, ये आपने इनको सेलेक्ट कर दिया। मतलब ये कि इन सबको एक्सपेंसेस जितने इनको हमने जमा करना है और उसमें से माइनस कर देना है टोटल इनकम को। तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं और कर देते हैं एंटर। तो ये रिमेनिंग आपके पास बच जाने चाहिए 14,200। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि आपके पास अगर 43,500 हैं तो आपका महीने का सारा खर्च निकाल के इतने पैसे बचने चाहिए। तो ये आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं इजीली। अगर हम यहाँ से थोड़ा बढ़ाते हैं, आपको थोड़ा यहाँ भी चेक करा दूँ, अगर रेंट में 3,000 की बजाय यहाँ 15,000 कर देता हूँ, देखें फ़र्क लगता है। तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग हो गए 2,200। हम कई बार कहते हैं ड्रिंक्स पर खर्च ज़्यादा हो गया, या हम 3,000 कर देते हैं। तो अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये -300 हो गया। मतलब ये कि हमारी इनकम जितनी है उससे खर्च बढ़ रहा है। मतलब ये 300 रुपये हमने कहीं से जो है वो उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्च हमारी इनकम से ज़्यादा हो गया। तो इस पर आप लोगों ने एक काम करना है कि ये माइनस में आए तो ये रेड हो जाए। तो ये पहले चीज़ें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ आपने क्या कर देना है, यहाँ आप कर देंगे लेस देन।
तो यहाँ आप कर सकते हैं लेस देन 0 कर दें तो माइनस में ये जाएगा, ज़ाहिर सी बात है 0 से कम होगा तो वो माइनस में जाएगा। इसको हम कर देते हैं कस्टम फॉर्मेट में जाकर, थोड़ा इसको बोल्ड कर देंगे और हम कर देंगे थोड़ा इसको रेड, बोल्ड भी कर देते हैं, कलर इसका रेड कर देते हैं और ओके कर देते हैं ये। तो अब जैसे ही ये माइनस में जाएगा तो ये रेड हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि जितनी हमारी इनकम है एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमने चेक एंड बैलेंस करना होगा, अपने अखराजात जो हैं उनको महदूद करना होगा, जितनी हमारी इनकम होगी उसके मुताबिक ही चलना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है इस टास्क की भी समझ आई होगी। आप मंथली बजट प्लान या ईयरली भी बना सकते हैं, एक साल का बजट प्लान भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। ये आपको सिंपल सा मैंने एक आइडिया दिया है कि मंथली बजट प्लान कैसे बना सकते हैं, इसमें और चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। आप मंथली के बगैर ईयरली बनाएं। अगर कहीं से आपको समझ ना आ रही हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आइडिया देंगे किस तरीके से, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह हल कर देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपकी वीडियोस जो हैं वो हम तक पहुंच नहीं पा रही, या लिंक सेंड करें फ़लाँ लेक्चर का। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये होता है, देखें कि पहले भी आप लोगों को बताया, मैं इंशाल्लाह इस पर ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा कि यूट्यूब पर जो आप सब्सक्राइब करते हैं इसके कोई चार्जेस नहीं होते। अगर आपको प्रॉपर वीडियोस मेरी मिल नहीं रही तो उसका एक रीज़न ये है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है या मेरी वीडियो के कॉर्नर पर देखें, आपको मेरी पिक्चर नज़र आ रही है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब के बटन के साथ एक बेल आइकन बना हुआ है, उस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी नई आने वाली वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए लिंक आपने ढूंढना नहीं पड़ेगा। मसला ये नहीं है कि आपको लिंक हम नहीं दे सकते हैं, लिंक आपको देते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बर वक्त आपको वीडियो नहीं मिल पाती। तो उसके लिए ये कि आपके इस पर चार्जेस नहीं लगते। एक तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल, इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ आ रही है, और दूसरा आपका मसला हल हो जाता है, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक ईजिली पहुँच जाएगी। तो कोई भी प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।